आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 तारीख तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के तृतीय साप्ताहिक समयावधि में ग्रहों के माध्यम से क्या संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। ग्रहों में हो रहा बदलाव और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था किन मामलों में आपको शुभता देने वाली है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब कर्क राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं कि राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, केतु देव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के 8वें भाव में राहु, मंगल और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहां पर देखिए, राहु मंगल से अंगारक योग का प्रभाव भी अष्टम घर में बना हुआ रहेगा। 15 से लेकर 21 तारीख के बीच में सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी आपकी राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है, जहां पर शुक्र देव बलवान अवस्था में यानी उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो ये तो हमने ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। इस पूरे हफ्ते में ग्रहों की अवस्था कैसी रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपको इस समयावधि में मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में राहु देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। दूसरा, कुंडली का 6ठा घर भी नौकरी के लिए जिम्मेदार है, अतः इस भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, लेकिन गुरु मार्गी हो चुके हैं और विपरीत राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः कर्क राशि के व्यवसायी जातकों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको व्यापार के मामले में देवगुरु का मार्गी चाल व्यापार में आपको बड़ी उन्नति देने वाला है। उसके अलावा देखिए, सूर्य का जो परिवर्तन अभी 15 तारीख को होने वाला है, यह आपके जीवन में कार्यों के प्रति विशेष समर्पण और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को उत्साह देने वाला है, यानी आप वर्क प्लेस पर ऊर्जावान होकर किसी भी काम को करने में समर्थ होने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल की अवस्था अष्टम भाव में होने की वजह से वर्क प्लेस पर आपको विवादों से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। वहीं वर्तमान समय में जो जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में कार्यरत हैं, या वर्तमान में यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में ये पूरा हफ्ता बड़ी सफलता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक अवस्था क्या परिणाम आपको दे सकती है। दोस्तों, दूसरा घर आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस को निर्धारित करता है और 11th हाउस आपके जीवन में लाभ को निर्धारित करता है। द्वितीय भाव के स्वामी 15 तारीख को ही अष्टम भाव से निकलकर आपके 9th हाउस में जाने वाले हैं और आपके 11th हाउस के स्वामी शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी का युति में होना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं बनाए हुए है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप वर्तमान में व्यापारी हैं तो व्यापार के माध्यम से
इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती आपको मिलने वाली है। सूर्यदेव के पीड़ित होने की वजह से धन संचय करने में भी आपको कठिनाई हो रही थी, तो 15 तारीख को ही सूर्य का परिवर्तन हुआ है। ऐसे में जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में संचय की संभावनाओं का योग भी रहने वाला है। अगर पारिवारिक जीवन में समस्या आर्थिक अवस्था की खराबी को लेकर लगातार बनी हुई है, तो पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं में सुधार भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस परिवर्तन से आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के परिवार भाव के स्वामी, 4th हाउस के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी अवस्था में कुंडली के नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में विशेष शुभता यहां पर आपको मिलने वाली है। राहु और सूर्यदेव की वजह से लगातार परिवार में विवादास्पद स्थिति, संबंधों में आपको कमजोरी लगातार मिल रही थी, तो 15 तारीख को सूर्यदेव का नवम भाव में गोचर हो चुका है और शुक्रदेव की भी उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में पुराने विवादों से भी निकलने में कर्क राशि वाले जातक पूरी तरह से सक्षम होने वाले हैं। यहां पर देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में बने हुए हैं, ज्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है। ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रिश्तों के मामले में रहने वाली है। संबंधों के मामले में छोटे मोटे विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। राहुदेव के साथ लगातार पुराने समय से ही मंगल मौजूद हैं। ऐसे में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो भी आपको सफल कर ही पहल करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके नवम भाव में अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अतः वैवाहिक रिश्तों के मामले में यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। संबंधों के मामले में अति भावुकता के साथ आपको बचना चाहिए। रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को विवादों के रूप में लाने से आपको बचना चाहिए। वही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल देव की अवस्था अष्टम भाव में बनी हुई रहने वाली है। अतः जो जातक वर्तमान में मेडिकल फील्ड, रिसर्च के फील्ड में, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के लिए तो समय बेहतर रहेगा। लेकिन सामान्यतः मंगल देव का राहु देव के साथ युति होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में व्यर्थ के भटकाव की अवस्था भी मिल सकती है। अतः इस समयावधि में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। एकाग्रता पूर्वक आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको हेल्थ के मामले में मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के छठे भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शारीरिक स्तर पर आपको लगातार समस्याएं मिल रही थी। लेकिन यहां पर देखिए, एक पॉजिटिव अवस्था यह रहने वाली है कि गुरु मार्गी हो चुके हैं। वही कुंडली के अष्टम घर में राहु देव के साथ मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता सेहत के प्रति रहने वाली है। मादक पदार्थों के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है तथा दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभता देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है।
साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।